चलिए बेटा, कल आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्या इवेल्युएट करना है? इवेल्युएट डिटर्मिनेंट है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा 0। ठीक, थर्ड है साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सीधी सीधी हमें क्या करनी है? वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो बेटा जरा ध्यान दें, इस C3 में एक टर्म 0 है, तो C3 के अलोंग एक्सपेंड करना क्या रहेगा? आसान रहेगा। तो यहाँ पे लेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C3 के अलोंग एक्सपेंड करें। पहली वैल्यू क्या है? माइनस साइन अल्फा। इस रो और इस कॉलम को छोड़ना, ये बचेगा। तो माइनस साइन बीटा इंटू दिस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू साइन बीटा मिलके साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक, दूसरी वैल्यू 0, यहाँ पर माइनस का साइन होता है, माइनस का 0 और 0 के साथ मल्टीप्लाई में कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरी वैल्यू फिर से प्लस का कॉस अल्फा। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस और माइनस साइन अल्फा। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा? प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान दें, इन दोनों टर्मों में माइनस और साइन अल्फा क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो माइनस कॉमन लेंगे, प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ बचेगा क्या? साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक, प्लस इन दोनों में कॉस अल्फा कॉमन आ रहा है, तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ कितनी वैल्यू आएगी? कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो ये हुआ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1। यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 और फिर से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। यही बेटा इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस करना। ठीक, अब आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या गिवन है। एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू बेटा आपको 0 गिवन है और आपको प्रूफ करना है आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो गिवन दैट डेल्टा इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। प्रूफ नहीं करना, ये गिवन है बेटा। सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए तो सबसे पहले से सिंप्लीफाई करें। कैसे सिंप्लीफाई होगा? तो बेटा अगर इन तीनों को सम करें 2a 2b 2c, यहाँ पर भी 2a 2b 2c, तो c1 टेंस टू c1 प्लस c2 प्लस c3। जैसे हम लोग c1 टेंस टू c1 प्लस c2 प्लस c3 करेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? यहाँ पर आ जाएगा बेटा सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, c1 टेंस टू c1 अपॉन 2 इंटू
ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे बेटा 2 ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, 1 सी प्लस ए प्लस बी, 1 ए प्लस बी प्लस सी, 1 बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 0। क्लियर है? अब बेटा यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 1 आ गए, और जब भी दो एलिमेंट 1 हो जाते हैं तो हम जब भी तीनों सेम एलिमेंट 1 होते हैं तो दो एलिमेंट 1 को क्या कर लेते हैं, 0 बनाते हैं। तो बेटा इन्हें 0 बनाए। देखिए बेटा क्या जाएगी वैल्यू, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R2 में से R1 माइनस करें और R3 में से भी, R3 टेंस टू R3 माइनस R1। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ 2 ए प्लस बी प्लस सी, ये तो आउटसाइड, 1 सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब 1 में से बन गया 0, ए से ए कट जाएगा बी माइनस सी, बी से बी कट जाएगा सी माइनस ए, फिर 1 में से बन गया 0। ठीक, यहाँ सी से सी कट जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर ए से ए कट जाएगा सी माइनस बी इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर एक ही एलिमेंट बचा तो C1 के अलॉन्ग क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें। तो यहाँ पे लिखें एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C। तो बेटा जैसे ही C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 1 1 के साथ बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी माइनस बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। ठीक, दूसरा टर्म माइनस 0, 0 के साथ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, तीसरा टर्म माइनस 0 और इक्वल टू रिजल्ट 0। ठीक है, अगला स्टेप 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बेटा मल्टीप्लाई करें, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें, माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस का ए सी माइनस माइनस प्लस का ए बी और माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, अब बेटा यहाँ पे जो हाई पावर वाला टर्म है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस का है तो हम लोग इसे प्लस में कन्वर्ट करें, इससे माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया, 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्या ठीक है, क्या वैल्यू है, -2a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, यहाँ पर कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस तो चला गया बेटा 0 में, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी, जैसे बेटा 2 अंदर जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं 2ab 2bc ये तो परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में आता है, तो 2ab के साथ आपको चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2bc के साथ आपको चाहिए b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसे रीअरेंजमेंट करें, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके साथ कर लिया 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके साथ कर लिया माइनस का 2bc प्लस
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2c ए। तो ए स्क्वायर मिलके 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर मिलके 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर मिलके, तो रीअरेंजमेंट कर लिया तो ये क्या निकला, a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है। अब ये तो 0 के इक्वल है ही, अब हम लोग इक्वेट कराएंगे। तो आप लोग जानते हैं अगर दो प्रोडक्ट हैं मल्टीप्लाई 0 के इक्वल तो आइदर फर्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 और सेकंड। ठीक है, तो देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, इनके होल स्क्वायर का सम 0 के इक्वल है। ठीक है, आप लोग जानते हैं स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो अगर इनमें कोई भी टर्म पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो होना ही नहीं क्योंकि तीनों स्क्वायर हैं, और अगर कोई टर्म पॉजिटिव हुआ तो फिर उसका सम 0 नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव में निगेटिव को जब प्लस करेंगे तभी तो 0 बनेगा, और इनमें से कोई निगेटिव है नहीं, तो अगर कोई एक भी वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो फिर 0 होने के लिए कोई वैल्यू निगेटिव नहीं है, तो ना तो ये पॉजिटिव होगा ना ही इनमें से कोई टर्म क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अगर टर्म निगेटिव नहीं होगा तो इसका मतलब ऑल टर्म्स का इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। देयरफॉर तो यहाँ पे लगेंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन a minus b equal to 0 equal to b minus c equal to c minus c. Clear? This implies a equal to b, b equal to c, a equal to b equal to c. तो दो कंडीशन निकली, आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और, ठीक है, तो यहाँ पे एक सब लिख लें वे। ठीक है, अगर ये टर्म 0 है तो इसका मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो फाइनल सम आउट बेटा क्या निकलेगा, तो लिखें तो लिखिए देयरफॉर आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। यही बेटा हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। नोट करें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब होता है वेरिएबल यानी एक्स वाई एटसेट्रा की वैल्यू निकालनी है। एक क्वेश्चन क्या दी गई है, एक्स प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 प्लस, ये बेटा वैल्यू दी गई। क्लियर है? अब जरा ध्यान दें, इन तीनों को प्लस करें, 3x प्लस ए 3x प्लस ए। क्लियर? तो यहाँ पर C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस, यहाँ सम करें 3x प्लस ए एक्स, यहाँ पर भी 3x प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स, 3x प्लस ए एक्स एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। क्लियर? अब बेटा जरा ध्यान दें, इस C1 में 3x प्लस ए पूरे में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो C1 टेंस टू C1 अपॉन 3x प्लस। ठीक है, तो ये 3x प्लस है बेटा, C1 से क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो जैसे ही बेटा आप लोग 3x प्लस ए कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, 3x प्लस ए
1 एक्स एक्स 1 एक्स प्लस ए एक्स 1 एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब आप लोग जानते तीनों वन होते तो दो वन को 0 बना लेते हैं। R2 टाइम्स 2 R2 माइनस R1 R3 टाइम्स 2 R3 माइनस R1। ठीक है, दो ऑपरेशन एक साथ किए तो जिनमें ऑपरेशन हो रहे R2 वाले में R3 यूज नहीं होगा, R3 वाले में R2 यूज। तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस ए 1 एक्स एक्स 1 में बन जाएगा 0 a 0 फिर 0 फिर 0 a इक्वल टू 0। क्लियर है। और बेटा ये हो गई ट्रायंगुलर फॉर्म में, और जब भी डिटरमिनेंट ट्रायंगुलर फॉर्म में होती है तो उसकी वैल्यू बेटा क्या है, डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लाई के इंटू 1 इंटू इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा हमें सॉल्व करना है, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो ए स्क्वायर से चला जाएगा 0 में, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का a/3। क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को दिया गया 6, प्रूव दैट। ये चीज हमें बेटा क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, तो आप लोग डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म यानी LHS नोट करें। क्या दिया गया LHS में, ए स्क्वायर BC और AC प्लस सी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर प्लस AB बी स्क्वायर AC, ठीक, AB, इसके बाद बी स्क्वायर प्लस BC और सी स्क्वायर। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में एक खास बात है, इन दोनों एलिमेंट का सम ये रहा, इन दोनों एलिमेंट का सम ये रहा, और इन दोनों एलिमेंट का सम ये रहा। ये क्वेश्चन का पैटर्न इस तरीके से है कि हर कॉलम में एक ऐसा एलिमेंट है जो रिमेनिंग टू एलिमेंट के सम के इक्वल है। तो हमने आपको बताया था अगर किसी रो या कॉलम में ऐसा होता है तो हम लोग किन्हीं दो रो को ऐड करके तीसरे में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो R1 टाइम्स 2 R1 माइनस, तो R1 में से कर रहे हैं किन्हीं को R2 और किन्हीं दो, चाहे R1 R3 को ऐड करके R2 में से कर दो, चाहे R1 R2 को ऐड करके R3 में से कर दो, चाहे R2 R3 को ऐड करके R1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर में से जाएगा माइनस का 2ab, ठीक, 2b स्क्वायर प्लस BC BC में चला जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर, और AC प्लस C स्क्वायर इसमें चला जाएगा 0। ठीक, यहाँ पर बेटा क्या आया, ए स्क्वायर प्लस AB बी स्क्वायर AC, ठीक, AB बी स्क्वायर प्लस BC और C स्क्वायर। क्लियर है। अब जरा ध्यान दें, इस पूरे कॉलम में से बेटा ए कॉमन आ रहा है, इस पूरे कॉलम में से बेटा बी कॉमन आ रहा है, इस पूरे कॉलम में से सी कॉमन आ रहा है। ले लें बेटा कॉमन, C1 टाइम्स 2 C1 अपॉन ए, C2 टाइम्स 2 C2 अपॉन बी, C3 टाइम्स 2 C3 अपॉन। जब ये हमने कॉमन ले लिया तो ये बेटा कितना आया, ABC, पहले वाले से ए कॉमन लिया था माइनस का 2b ए प्लस बी और बी, दूसरे वाले से बेटा बी कॉमन लिया माइनस का 2b बी बी प्लस सी, तीसरे वाले सी लिया 0 a सी। कन्फर्म है। अब बेटा जरा ध्यान दें, ये भी 2b ये भी 2b, ठीक है, तो इसमें से इसे क्या किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो बेटा C2 में से कैसे माइनस कर दें, चलिए बेटा अब जरा यहाँ पे ध्यान दें, आप चाहें तो माइनस का 2b कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम बेटा माइनस 2b ना लेके हम आपका -2 कॉमन ले रहे थे। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो बटन बी है
वो बेटा इसमें से भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है और इसमें से, और इनमें से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले जो रो है वो सिंपल हो जाएंगी। वो तो कॉमन तो हम एक लाइन बाद भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, R1 टेंस टू R1 अपॉन -2, तो -2 ABC, यहाँ क्या बचेगा, B B 0, A प्लस B B A B B प्लस C, ठीक है। अब ये B जो 0 है वो इसमें से भी माइनस हो सकती है और इसमें से भी माइनस हो सकती है। तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1, कितना होगा, -2 ABC B B 0 A 0 A 0, और यहाँ पर C, और यहाँ पर बेटा C है, मेरा ध्यान में, ठीक हो गया। अब बेटा जरा आप लोग ध्यान दें, इस रो में V कॉमन, इस रो में A कॉमन, इस रो में C कॉमन, ये ज्यादा आपका सिंपल है, ठीक है। तो कॉमन ले लें, R1 टेंस टू R1 अपॉन B, R2 टेंस टू R2 अपॉन A, R3 टेंस टू R3 अपॉन C, क्लियर। जैसे ये कॉमन लेंगे तो आप लोगों की वैल्यू कितनी आएगी, -2, एक ए था, एक और आ गया, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 1 1 0 1 0 1 0 1 1, क्लियर है। अब बेटा जरा ध्यान दें, अगर इस R2 में से R1 माइनस कर दें तो ये भी 1 0 0 हो जाएगा, तो एक रो में एक ही एलिमेंट हो जाएगा, तो ज़्यादा इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ें, अब हम लोग करते हैं C2 टेंस टू C2 माइनस C1 इक्वल टू -2 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो C1 तो वैसे ही 1 1 0, 1 में से बन जाएगा 0, 0 में से बन जाएगा -1, 1 में से बन जाएगा 0, ठीक है। और ये वैसे ही 0 1 1। अब इसे बेटा R1 के अलाउंग क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, कितनी वैल्यू आएगी, -2 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इंटू 1 -1 इंटू 1 -1 इंटू, तो ये हो गया -2, और ये भी -2, ठीक है। तो -2 मिल गए, +4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। आगे वाले टर्म बेटा 0 है तो उनको लिखने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, आप लोग चाहो तो एक ब्रैकेट लगा के ऐसे भी लिख सकते हो, ये आप लोगों ने पहला टर्म लिखा, ठीक है, और दूसरा टर्म -0 +0, ठीक, इक्वल टू RHS। नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर है, यहाँ पे गिवन क्या है, ए इनवर्स। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए इनवर्स गिवन है आपको, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ए इनवर्स गिवन है पहली चीज। दूसरी चीज आपको मैट्रिक्स कैपिटल बी गिवन है, कैपिटल बी इक्वल टू क्या मैट्रिक्स दी गई है, 1 2 -2, ठीक है, -1 3 0, उसके बाद 0 -2 1, ठीक है। ये आप लोगों को दिया और पूछा क्या गया है, ए इंटू बी इनवर्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ए इंटू बी इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इसमें बेटा ए इनवर्स तो पता है, बी इनवर्स नहीं पता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो हम लोग बेटा बी इनवर्स निकालें, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट बी निकालें, तो डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 1 2 -2, ठीक,
-1 3 0 0 -2 1। किसी के भी अलोंग बेटा क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। C1 में कम आपके स्टेप पढ़ेंगे, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 1 3 into 1 -2 into 0, माइनस का -1, ठीक है। अब इसको और इसको छोड़ेंगे, 2 into 1 माइनस का -2 into -2, ठीक, प्लस 0, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दो, इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना होगा 2 - 4, 5 - 4 इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट v बेटा कितने की वैल्यू आ गई, 1 आ गई, नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर v इनवर्स एडजस्ट। तो बेटा v इनवर्स क्या करेगा बेटा आपका, एडजस्ट करेगा। कन्फर्म है। इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट v। एडजॉइंट v के लिए कोफैक्टर एलिमेंट्स चाहिए, तो अब लिखें कोफैक्टर एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल V, ठीक है। कोफैक्टर एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल V, कैपिटल V के कोफैक्टर एलिमेंट। तो कोई सिंबल अभी तक कोफैक्टर के यूज हुए नहीं, तो कैपिटल ए से ही सिंबल दे दे रहे, A11, ठीक है। तो 1 + 1 2, इवन है, प्लस का साइन, ठीक। अब बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, क्या बचेगा, 3 0 -2 1 3 0 -2 1 3 into 1 माइनस का -2 into 0 इक्वल टू 3। A11 के बाद A12 या माइनस का साइन आएगा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, -1 0 0 1 -1 0 0 1 -1 into 1 -0 into 0 माइनस +1। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, -1 3 0 -2 -1 3 0 -2। यहाँ कितना आएगा, -1 into -2 -0 into 3, वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 2। क्लियर है। A11 A12 A13, ठीक है। अब इसके बाद आए A21, A21 2 + 1 3, ऑड नंबर, माइनस आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2 2 -2 into 1, ठीक है। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, इक्वल टू, माइनस का यहाँ है 2 into 1 माइनस का -2 into -2, ठीक है, -2 - 4 इक्वल टू 2। क्लियर है। A21 के बाद A22 निकालें, A22 2 + 2 4, इवन है, प्लस का साइन। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 0 -2 1 1 0 -2 1 1 into 1 -0 into -2 इक्वल टू 1। ये बेटा वैल्यू आई A22 की। इसके बाद वैल्यू A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम इक्वल टू माइनस, ठीक है बेटा। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 0 -2 1 2 0 -2, यहाँ माइनस रहेगा, 1 into -2 माइनस का 0 into 2, यहाँ पे वैल्यू आ गई +2, ठीक है। ये आ गया बेटा A23। A23 के बाद अब आ जाएगा A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना रहेगा, 2 -2 3 0, ठीक है। यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, 2 into 0 माइनस का 3 into -2, यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा 6। A31 के बाद A32 माइनस लग जाएगा, ठीक। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 -1 -2 0 1 -1 -2 0। क्लियर है। सॉल्व करें इसे। ठीक है, कितना रहेगा, माइनस का आउटसाइड है 1 into 0 माइनस का -1 into -2 माइनस +2 फिर -2 फिर माइनस फिर +2। ये बेटा क्या की वैल्यू आ गई A32 की, ठीक है। अब निकालना बेटा A
3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ आप लोग छोड़ेंगे तो आप लोगों की जो v की वैल्यू थी, जरा ध्यान दें, 1 2 -1, 1 2 -2, -1 3 0 और 0 2 1। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 2 -1 3। तो 1 2 -1 और 3, क्लियर है। कितनी वैल्यू आएगी 1 × 3 माइनस का -1 × 2, तो 3 + 2 = 5। ये बेटा आपके सारे क्या आ गए, कोफैक्टर एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब एडजॉइंट बी, तो आप लोग जानते हैं एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 डैश, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो जरा बताएं A11 की क्या वैल्यू थी 3, A12 की और A13 की, ठीक। ये आपकी A21 की वैल्यू 2, A22 की वैल्यू 1, A23 की वैल्यू 2, A31 की वैल्यू 6, A32 की वैल्यू 2, A33 की वैल्यू 5, और इसका बेटा क्या कर दें डैश। ये बेटा क्या निकल के आ जाएगा, फिर पहली रो पहला कॉलम, डैश का मतलब पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये आ गया आपका एडजॉइंट बी, ठीक है। अब बी इनवर्स इक्वल टू बेटा क्या होता है एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी। बी इनवर्स इक्वल टू बेटा कितना होगा एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, तो क्या है बेटा एडजॉइंट बी ये रहा और डिटर्मिनेंट बी तो 1 निकला था, तो 1 का डिवाइड करें या ना करें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या आ जाएगा 3 2 6, ठीक, 1 1 2 2 2 5। ये बेटा आपका क्या आ गया बी इनवर्स, ठीक है। अब फाइनली हमें जो चाहिए है ए इंटू बी का इनवर्स, देयर से ए इंटू बी इनवर्स। अब आप लोग जानते हैं रूल आप लोगों को लिखा है इनवर्स के लिए, अगर प्रोडक्ट का इनवर्स करें अलग अलग सेपरेट करें तो उनका ऑर्डर क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। तो उससे क्या लिखेंगे बेटा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स की वैल्यू बेटा अभी हमने निकाली 3 2 6 1 1 2 2 2 5 इंटू ए इनवर्स की वैल्यू बेटा आपको क्वेश्चन में ही पहले से गिवन थी 3 -1 +1, ठीक, 15 6 -5, ठीक, 5 -2 2, क्लियर है। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा मल्टीप्लाई करिए जरा, चलो वैल्यू पुट करो। बी इनवर्स की वैल्यू 3 2 6 1 1 2 2 2 5 इंटू, अब बेटा ए इनवर्स की वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में 3 -1 +1, पहली रो -15 6 -5 ये दूसरी रो, और थर्ड रो गिवन है 5 -2 और 2। अब बेटा इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, करें बेटा मल्टीप्लाई फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 3 × 3 +2 × -15 +6 × 5, फर्स्ट का सेकंड के साथ 3 × -1 +2 × 6 +6 × -2, फर्स्ट का थर्ड के साथ 3 × 1 +2 × -5 +6 × 2। अब सेकंड रो का फर्स्ट के साथ 1 × 3 +1 × -15 +2 × 5, सेकंड का सेकंड के साथ 1 × -1 +1 × 6 +2 × -2, ठीक, सेकंड का थर्ड के साथ 1 × 1 +1 × -5 +2 × 2, थर्ड का फर्स्ट के साथ 2 × 3 +2 × -15 +5 × 5, सेकंड का सेकंड के साथ वो थर्ड का सेकंड के साथ 2 × -1 +2 × 6 +5 × -2, अब थर्ड का थर्ड के साथ 2 × 1 +2 × -5 +5 × 2, ठीक है।
अब इसको कैलकुलेट कर लें, क्या वैल्यू आ जाएगी। 30 माइनस 30 प्लस 9, यहाँ हो गया 9। 12 माइनस 12 -3, और 12 3 15, 15 में से 10 जाएगा 5। ठीक है, 10 3 13 में से 15 जाएगा -2। 6 माइनस 5 1, यहाँ पर -5 प्लस 5 0। 6 25 6 30 में से 30 जाएगा 1। 12 माइनस 12 हो जाएगा 0, और 10 से तो 10 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2। ये बेटा आपका क्या हो गया, a इंटू बी का इनवर्स। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है, इसके आगे कल करेंगे।